वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब कि एक धनावेश है और एक ऋणावेश, बराबर किंतु विपरीत दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों तो वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे हों तो वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मान के चलो हमारे कोई आवेश है, एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ पर रखा है। मान चलो यहाँ पर रखा है माइनस क्यू आवेश और यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश क्यू क्यू तो बराबर हैं, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है और इनके बीच की दूरी मान के चलते हैं 2l है। इनकी बीच की दूरी मान के क्या चलते हैं, 2l है। तो क्या होता है, अब हम यहाँ से एक और परिभाषा बना सकते हैं जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, सिंपल सी हम पढ़ेंगे। मान के चलो हमने इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लिया, ये क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी क्या है हमारी 2l है। तो इसी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से शो करते हैं। किसे शो करते हैं, P से शो करते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2l। अब P इंटू Q इंटू 2l हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी परिभाषा अभी बनाएंगे, जो हमने बनाई थी वही लिख देना है। यहाँ पर क्या लिख देना है, ये क्या बनना है, पूरा वैद्युत द्विध्रुव बनना है। तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश ले लो, चाहे प्लस की लो चाहे माइनस की ले लो, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका फॉर्मूला निकल के आया P बराबर Q इंटू 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा P के ऊपर। अब Q का मात्रा क्या होता है, कूलम, और L का मात्रा लंबाई का मात्रा मीटर। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो निकल के आएगा कूलम मीटर, इसका मात्रक। अब विमा की बात करते हैं तो Q की आवेश की विमा क्या होती है 8t, और L की क्या होती है, L मतलब लंबाई क्या होती है
एल होती है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ATL। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। इसके बाद इसकी दिशा की बात करते हैं, तो वैद्युत द्रव्यावरण की जो दिशा होती है वो ऋण से धनावेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो वैद्युत द्रव्य आघूर्ण की जो दिशा होती है, क्या, जो दिशा होती है वो क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये डेरिवेशन है हमारा, यानी कि कोई वैद्युत द्रव्य है, ये हमारे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसका हम पहले चित्र बना के समझाएंगे आपको। मान के चलो यहाँ हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक। अब मान के चलो इसमें कोई वैद्युत ध्रुव इस प्रकार रखा हुआ है, इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। यहाँ -q आवेश मान लेते हैं, यहाँ पे क्या +q आवेश मान लेते हैं। यहाँ पॉइंट A मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट B मान लेते हैं। अब ये एक, ध्यान रखना, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो समझना बात ध्यान से, यहाँ एक -q एक आवेश है, यहाँ एक +q आवेश है, तो इसके दोनों सिरों पर एक बल लगेंगे। इस वाले सिरे पे बल लगेगा और इस वाले सिरे पे भी बल लगेगा। जो बल होगा ये बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा और यहाँ बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होगा। तो जब ये वाला बल आगे से खींचेगा, ये इसे खींचेगा, तो ये जो वैद्युत द्रव्य होता है वो इसे क्षेत्र के समांतर कर देगा। क्षेत्र के समांतर करेगा तो ये जो लंबवत दूरी ये तय करेगा। यहाँ पॉइंट मान लेते हैं C। तो मान लेंगे, माना AB एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करेंगे, जो इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि प्रयास करेंगे तो सीधी सी बात है, सीधी क्या बात है,
अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल और माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल। प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, F1 मान लेंगे। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और यहाँ से F2 मान लो, ये भी क्या होगा, क्यू ई होगा, लेकिन ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। अब ये है, हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर आवेश प्लस क्यू क्षेत्र की दिशा में इस साइड लगेगा और यहाँ माइनस क्यू पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये बल कैसे हैं, बल यहाँ देखो, बल कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। दोनों बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। अब जब विपरीत दिशा में है तो हम क्या निकालेंगे भाई, तो दो बल लग रहे हैं तो उसे बल युग्म हो गया। तो हम यहाँ करेंगे बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा, अब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसकी दूरी, विस्थापन दूरी, इतनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। अब बल का आघूर्ण को बोलेंगे टाव, बल क्या हो गया, एफ हो गया, और बलों की क्रियाओं की लंबवत दूरी ये क्या है, बीसी होगी, क्या हो गई, बीसी। अब यहाँ थोड़ा समझेंगे, इस त्रिभुज में ए पर थीटा कोण बनना है, यहाँ 90 बनना है, तो जो बीसी भुजा होगी वो क्या होगी, हमारी लंब होगी, और ये 90 कोण बन रहा है, इसके सामने भुजा क्या होगी, कड़ होगी। और हमें पता है कि वैद्युत दुर्ध्रुव जो होता है उनकी बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है, क्या होती है, 2l। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर BC अपॉन 2l, अर्थात हम कह सकते हैं BC बराबर 2l साइन थीटा। तो यहाँ देखें टाउ बराबर एफ का मान क्या है हमारा, QE, और BC का मान क्या है, 2l साइन थीटा। अब टाउ बराबर Q इंटू 2l को हम साथ लिख लेते हैं। अब बचा E, फिर बचा साइन थीटा। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो हम टाउ बराबर लिख सकते हैं Q इंटू 2l जगह पर P लिख देंगे, PE साइन थीटा। ये हमारा डेरिवेशन निकल के आया। अगर हम इसकी सदिश की बात करें, सदिश रूप की बात करें, तो वो निकल के आएगा हमारा वेक्टर बराबर P क्रॉस वेक्टर E, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। अब यहाँ हमें थोड़ा समझना है, थोड़ा ये समझना है इसकी विशेष स्थितियों के बारे में, विशेष स्थितियों के बारे में। विशेष स्थितियों में हम जानेंगे, पहला पॉइंट, जो बल लगेगा न्यूनतम कब होगा, बल न्यूनतम होगा कब होगा, जब थीटा का मान 0 हो या थीटा का मान 180 हो।
बल न्यूनतम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो या विपरीत हो। दूसरा पॉइंट हम यहाँ ये देख सकते हैं, मेन पॉइंट है, यहाँ हम ये देख सकते हैं टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्सिमम बल अधिकतम होगा जब थीटा का मान 90 होगा। थीटा का मान 90 कब होगा? जब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी फिजिक्स बहुत आसानी से करा सकूँ। धन्यवाद।